एक बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक गरीब परिवार रहता था। टूनी चिड़िया के पति का पैर टूटा हुआ था, जिस कारण टूनी चिड़िया काम करती थी। वो सब्जियां बेचा करती थी। क्या हुआ टूनी? तुम काफी उदास लग रही हो। क्या बताऊं कबूतर भाई, आजकल का ज़माना पहले से काफ़ी बदल गया है। आजकल बड़े बड़े दुकान खुल गए हैं, जिस कारण सभी पक्षी वहीं से सामान खरीदते हैं। आजकल ठेले पर सब्जी खरीदता ही कौन है। हाँ, एक दिन मैं भी अपने घर के पास वाले बड़े दुकान में गया था। वहाँ सभी आधे दाम में सामान बेच रहे थे। मुझे ये काम छोड़ना होगा और कोई दूसरा काम करना होगा, क्योंकि इस दुकान से हम तीनों का घर अच्छे से नहीं चल पाता है। तुम ये काम छोड़ दोगी तो मेरा क्या होगा? खैर, ये सब बातें छोड़ो तुम। मुझे 2 किलो बैगन दे दो। ये लो तुम्हारा बैगन। वैसे मुझे तो तुम्हारी दुकान की सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं। कबूतर, अब मुझे दुकान बंद करके घर जाना है। घर में बहुत काम है, जाकर सभी का खाना बनाना है। अच्छा ठीक है, अब मैं भी अपने घर जाता हूँ। अब टूनी चिड़िया दुकान बंद कर देती है और घर आ जाती है। हाँ भोलू, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो ठीक है, बस पैर में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, मगर तब भी ठीक है। अच्छा तुम बताओ, आज कमाई कितनी हुई? ये सवाल तुम मत पूछो। आजकल ठेले पर सब्जी खरीदता ही कौन है। देखो टोनी, अगर ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम तीनों रोड पर आ जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि मैं सुबह में न्यूज़पेपर बेचूं और शाम में सब्जियों की दुकान खोल दूं। देखो तुम अकेले 2 काम कैसे करोगी? देखो, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब नहीं है, मैं काम कर सकता हूँ। मैं रोज़ सुबह न्यूज़पेपर बांटूंगा और तुम सब्जियाँ बेचना। नहीं, तुम्हारी तबीयत अभी पूरी ठीक नहीं हुई है। तुम काम करोगे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। दोनों काफ़ी परेशान रहते हैं और अब रात हो जाती है और सब खाना खाते हैं। पता नहीं हम तीनों को अगले दिन खाना मिलेगा या नहीं। टोनी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ज़रूर मिलेगा। मम्मी, बगल में जो कौवे अंकल रहते हैं ना, उनके बेटे टिट्टू स्कूल जाता है, तो मुझे भी स्कूल जाना है मम्मी। किया मोनू, तुम्हें पता है ना कि हम तीनों अपना पेट बहुत मुश्किल से पाल पाते हैं। मगर मम्मी, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। रुको टोनी, बेटा मोनू, हम दोनों कुछ न कुछ सोच लेंगे। अभी जल्दी से खाना खा लो और सोने के लिए चले जाओ। अब मोनू खाना खा लेता है और सोने के लिए चला जाता है। मुझसे मेरे बच्चे की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। मेरा बच्चा पढ़ाई करना चाहता है और हम दोनों पढ़ा नहीं पा रहे हैं। टूनी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हम दोनों कर ही क्या सकते हैं। कल से मैं 2 काम करूँगी। सुबह में न्यूज़पेपर बांटूंगी और दोपहर में सब्जियों की दुकान खोलूँगी। बस अब बहुत हुआ, अब मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा। सब मेरी गलती है। मैं सही से घर पेंट नहीं कर रहा था और मैं वहाँ से गिर गया और मेरा पैर टूट गया। अगर मैं वहाँ से ना गिरता तो अभी सब ठीक होता। ऐसी बात नहीं है भोलू। अब सुबह हो जाता है और टूनी चिड़िया पेपर बांटती है और फिर बाद में वो सब्जियों की दुकान खोलती है। हे भगवान, आज भी एक भी ग्राहक नहीं आया। प्लीज़ मदद करें। टूनी चिड़िया के दुकान पर एक बूढ़ी चिड़िया आती है। जी बूढ़ी माँ, आपको कुछ चाहिए क्या? अरे बेटा,
मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? देखिए बूढ़ी माँ, मैं तो सब्जियाँ बेचती हूँ। मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। देखो बेटा, अगर तुम मुझे ये सब्जी दे दोगी तो मैं घर ले जाकर इसे पका कर खा लूँगी। देखिए, मेरी हालत खुद ठीक नहीं है। मैं आपको मुफ्त में सब्जी नहीं दे सकती हूँ। एक तो बहुत मुश्किल से मेरा खुद पेट भर पाता है और सुबह से अभी तक एक भी सब्जी नहीं बिकी है। देखो बेटा, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है। मेरी दवाई लेने का भी वक्त हो गया है। तुम मुझे सब्जी दे दो, मैं तुम्हें सब्जी के बदले ये बोट दे दूंगी। टूनी चिड़िया को उन पर काफ़ी तरस आने लगता है और वो उन्हें सब्जी दे देती है। तुम्हारा शुक्रिया बेटा, मैं ये एहसान नहीं भूलूंगी। वो बूढ़ी चिड़िया सब्जी लेकर वहाँ से चली जाती है। अब मैं इस बोट का क्या करूं? मैं इसे यहाँ पर टांग देती हूँ। टूनी चिड़िया बोट को टांग देती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर दो पक्षी आते हैं और सामान खरीदते हैं। जी, मुझे 2 किलो कद्दू दे दीजिए। जी, मुझे 3 किलो कद्दू दे दीजिए। टूनी चिड़िया उन दोनों को सामान दे देती है। आपका शुक्रिया, आप फिर आइएगा। अब देखते ही देखते कई सारे पक्षी आते हैं और टूनी चिड़िया से सब्जी खरीदते हैं। क्या हुआ? आज इतने सारे ग्राहक आ रहे हैं। ज़रूर ये बूढ़ी माँ के बोट का कमाल है, क्योंकि जब बूढ़ी माँ ने मुझे ये बोट दिया तब से ग्राहक आ रहे हैं। अब टूनी चिड़िया के दुकान पे बहुत सारे ग्राहक आते हैं और टूनी चिड़िया के दुकान से सब्जी खरीदते हैं। और अब रात हो जाता है और टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। अरे टूनी, तुम घर आ गई। मोनू आज फिर बोल रहा था कि उसे स्कूल जाना है। मैंने उसे जैसे तैसे फुसला कर सुला दिया है, मगर हम दोनों कब तक ऐसा करते रहेंगे? भोलू, तुम फिक्र मत करो, अब सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। ऐसी क्या बात है? टूनी चिड़िया पैसे से भरा बोरा भोलू को दिखाती है और भोलू देखकर हैरान हो जाता है। अरे टूनी, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? अरे बोलो ना, कहाँ से आया? भोलू, तुम शांत हो जाओ, मैं बताती हूँ। तो सुनो, आज सुबह मेरे दुकान पर एक बूढ़ी चिड़िया आई थी। वो काफ़ी भूखी थी, तो मैंने उसे कुछ खाने को दे दिया। तो बदले में उसने मुझे एक जादुई बोर्ड दिया। उस बोर्ड के कारण सुबह से मेरे दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आए थे और मेरे दुकान से बहुत सारे सब्जियां खरीद कर ले गए। टूनी, ये तो चमत्कार हो गया। देखिए, आज मैं आपके लिए होटल का खाना लाई हूँ। चलिए इसे साथ में खाते हैं। अब टूनी और भोलू खाते खाते बात करते हैं। टूनी, अब हमारी सारी मुसीबत गायब हो जाएगी। मुझे इस बात की खुशी है कि अब हमारा बच्चा स्कूल जा पाएगा। ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।